हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव विवादों के बाद हुए संपन्न, नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच संघ के 2024 से 28 तक की अवधि के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण शनिवार को जंक्शन के एक होटल में संपन्न हुआ। निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल, सचिव अर्जुन बेनीवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमन चौधरी, उपाध्यक्ष सुनील कुमार, अजीत सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप कुमार, संयुक्त सचिव विपिन कुमार व जयप्रकाश कंसुआ को निर्वाचन अधिकारी मंजू सहारण ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान कर शपथ ग्रहण करवाई। डीसीए के नवयुक्त अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले की क्रिकेट प्रतिभाओं को तराशकर आगे लाने की रहेगी। जिला क्रिकेट संघ के अपने चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें 13 पद थे, जिसमें 8 पदों के लिए एक नामांकन वैध था, जिसमें वो निर्विरोध निर्वाचन में 5 सीटें वैकेंट रही। अध्यक्ष के लिए 2 थे, एक पवन कुमार अग्रवाल जी, एक गौरव जैन जी का। उनमें गौरव जैन जी का यह स्वीकृत हुआ क्योंकि एक तो फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था, एक उन्होंने ब्लू और ब्लैक में से किसी एक का यूज न करके 2 पेन यूज किए हुए थे उसमें, इसी वजह से। हाँ जी। और वरिष्ठ उपाध्याय के लिए जैसे है नरेश मेहन, जिसमें फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था। और सचिव के लिए अस्वीकृत हुआ है गगन तंवर का, उनमें फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था और ब्लू और वाइट पेन, ब्लैक पेन में से दोनों पेन यूज किए हुए थे, कोई एक पेन यूज नहीं था इसमें। और कोषाध्यक्ष के लिए संजय आर्य जी का, उसमें फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था। आयोजन सचिव के लिए पवन कुमार जी का शपथ पत्र संलग्न नहीं था और उसमें प्रस्तावक के क्लब का कोई नाम नहीं था। और कोषाध्यक्ष के लिए रमन चौधरी का अस्वीकृत हुआ, इसमें फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था और नामांकन के लिए ब्लू ब्लैक किसी एक पेन में नहीं, दोनों पेन यूज किए हुए थे। और संयुक्त सचिव के लिए संदीप कुमार जी का अस्वीकृत हुआ, इसमें फोटो युक्त शपथ पत्र संलग्न नहीं था और आधार कार्ड से प्रमाणित या नोटरी द्वारा प्रमाणित नहीं था। हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए मुझे राजस्थान क्रिकेट संघ ने अपना पर्यवेक्षक बनाकर किया, जो कि एज पर स्पोर्ट्स एक्ट, एज पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान और हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट संघ के संविधान के अनुरूप समस्त जो कार्य प्रणाली थी वो सही पाई गई। और जो भी लोग निर्वाचित हुए मैं उनको बधाई देता हूँ और पूरा विश्वास है कि हनुमानगढ़ की जो ये नई कार्यकारिणी है ये अच्छा कार्य करेगी और क्रिकेट के विकास के लिए आगे बढ़ेगी। इससे पहले भी एक चुनाव हुए थे, वो क्या था? किसी भी संस्था के चुनाव एक ही होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स एक्ट में प्रावधान है कि अगर जिला क्रिकेट संघ में किसी तरीके का विवाद है तो शिकायत के आधार पर डीआर को जांच के अधिकार है। उसमें जांच के अधिकार के तहत जब इलेक्शन ऑफिसर को हटा ही दिया, जब उसको हटाने के आदेश हो गए, उसके बाद वो चुनाव की प्रक्रिया कैसे निर्वाचित कर सकते हैं? आपको अपने चैनल से संवाददाता के रूप में हटा दे, क्या फिर आप चैनल को रिकवर कर सकते हो क्या? तो वही स्थिति है, उसका चुनाव शून्य है, अवैध है और फर्जीवाड़ा है। और हो सकता है राजस्थान क्रिकेट संघ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दे। नहीं, कोर्ट में जाओ ना, न्यायालय सबके लिए खुला है, न्यायालय में आगे भी केस चल रहे हैं। न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा था इस मामले में। न्यायालय में गए ना, ये कि इलेक्शन ऑफिसर है जो नहीं रह सकता, ये प्रक्रिया नहीं करा सकते, उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। न्यायालय ने इनके जो चुनाव का जो तरीका है उसको हरी झंडी दी है, वैधता दी है, उसी आधार पर चुनाव हो रहा है। नहीं तो न्यायालय चुनाव पर रोक लगा देती ना। कार्रवाई करनी चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल कार्रवाई, जो गलत काम करेगा, जो सील और पद का और लेटरहेड का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि न्यायालय में जाकर के कह रहे हैं साहब इलेक्शन ऑफिसर गलत हटाया गया, एक तरफ कह रहा है हमारे को सूचना नहीं मिली। दोनों बातों में विरोधाभास है ना, आप दोनों बातें नहीं कर सकते। इसलिए सुरजाराम जी को हटा दिया गया था, वो गलत तरीके से काम कर रहे थे। और स्पोर्ट्स एक्ट का उनका जो आप उनसे मांगिए, जो उन्होंने इलेक्शन का जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें नॉमिनेशन और ऑब्जेक्शन वो अपने घर पर ले रहे थे, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि मेरे घर पर लिया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्ट में घर पर लेना बिल्कुल ही कानूनन अपराध है। आप पब्लिक पैलेस के ऊपर ही प्रक्रिया करेंगे, उसी प्रक्रिया के तहत आज होटल के अंदर इन्होंने अपने जो प्रक्रिया वो निर्वाचित की और जो भी प्रक्रिया स्क्रीन होकर के की उसके तहत की है। तो क्या आरसीए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? 100% करेंगे। मैं उनके जो कागजों की जांच करूंगा और उनका चुनाव हमने निरस्त कर दिया, वो शून्य है। चुनाव जो इनके द्वारा जो वैध है, जो सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा वैध है, और राजस्थान क्रिकेट संघ से मुझे पर्यवेक्षक भेजा है और हमने इनको हमारे हस्ताक्षरों से
जो निर्वाचन का जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया गया है। मैं बधाई देता हूँ समस्त निर्वाचन। आज जिला क्रिकेट संघ हनुमानगढ़ के चुनाव संपन्न हुए हैं और मुझे निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है और सचिव पद के लिए अर्जुन जी बेनीवाल को चुना गया है और कोषाध्यक्ष के पद के लिए संदीप कुमार जी हैं, यहाँ पुराने क्रिकेटर, उनको चुना गया है। ये अब सब लोग मिलके आगे जो भी क्रिकेट में बच्चों का भविष्य है, जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे रुका हुआ था, नवेंदु त्यागी जी के जाने के बाद से यहाँ पे कोई भी बच्चा आगे नहीं जा पा रहा था। नवेंदु त्यागी जी ने ही यहाँ पे हमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, अभिमन्यु लांबा जैसे प्लेयरों को आगे निकाला था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी जो बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो, किसी भी तरीके से राजनीतिक कारणों से जो भी बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा है वो आगे जाएं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरीके से यह हनुमानगढ़ का नाम पूरे बच्चे पूरे देश में रोशन करें। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हनुमानगढ़ में जितने भी डिज़र्विंग लड़के हैं, चाहे वो अंडर 14 में हो, अंडर 16 में हो, अंडर 19 में हो, तो वही खेलें जो मतलब डिज़र्व करते हैं टीम में आने का। एक मजबूत टीम बना के भेजें हम जयपुर, जिससे क्या है हनुमानगढ़ का नाम भी रोशन हो। क्या आप ये मानते हैं कि पहले जो राजनीतिक भेद चढ़ा हुआ था ये गलत? हाँ जी, पहले राजनीतिक भेदभाव की वजह से जो डिज़र्विंग बच्चे थे वो नहीं खेल पा रहे थे। उस वजह से क्या है कि हनुमानगढ़ की टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।